ज्यादा ख्वाहिशें नहीं, ऐ जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतर। Hello and welcome everyone. I'm Arya Palavu, working as a content manager for India's leading defense learning app, Sure Bharat, जो 35 प्लस डिफेंस कोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सिंस 2012। तो आज हम जिनसे बात करने वाले हैं वो है गोपाल चौधरी जी, जिन्होंने ख्वाहिशें तो बहुत रखी लेकिन सच सफलता की। गोपाल जी ने 2005 में नवोदय विद्यालय में एडमिशन लिया और फिर तो मान उनकी जिंदगी ही बदल गई। अपनी कड़ी मेहनत और काबिलियत के बूते इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और आज राजभाषा अधिकारी यानी लिंग्विस्टिक ऑफिसर का पदभार संभाली। लेकिन अपने अगले कदम को पिछले से बेहतरीन रखने की चाह रखने वाले गोपाल जी अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर चुके हैं। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी शौर्य टॉक्स में। थैंक यू सो मच मैम। और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बार फिर सफलता के झंडे गाड़ेंगे और नई ऊंचाई पर पहुंचे जाएंगे। और बेस्ट विशेस। सर, सबसे पहले तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ग्रामीण पृष्ठभूमि और खेती बाड़ी के कामकाज से रहा है। मेरे पापा एक किसान परिवार से आते हैं और उन्होंने स्ट्रगल किया है बहुत अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरे दादा दादी की डेथ उनकी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। तो पापा जी जब 11 साल के थे तभी जोधपुर आ गए थे एक मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए। जोधपुर में गिरिराज स्टील कोई फैक्ट्री करके है, तो पापा ने 20 साल तक वहां पे एक मजदूर के रूप में अपने कंधों पे लोहा ढोकर मेरे परिवार को, हमारे बच्चों को और मेरे चाचा को सबको पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया। मेरे चाचा की पुलिस में जॉब लग गई और हम बच्चों को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। पढ़ाई के मतलब उन्होंने अपना बाकी सब कुछ जो भी पैसा कमाते थे वो बच्चों के एजुकेशन पे लग गया था। जैसा कि अपन देखते हैं कि गांव में बच्चों को भी भेज देते हैं बाहर काम करने के लिए छोटी उम्र में भी, अगर परिवार की स्थिति आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो तो। लेकिन मेरे पापा का मैं शुक्रगुजार हूँ इस मामले की, उन्होंने कड़ी मेहनत करके हम 3 भाई बहन है, तीनों को ये एक अच्छी एजुकेशन दिलवाई। और फिर पापा ने अपना खेती बाड़ी के ट्रैक्टर पे काम करके, पापा बाहर जाते रहते थे उड़ीसा एमपी यूपी, मतलब 2-2 3-3 4-4 5-5 महीने तक वहीं रहते थे। तो उससे क्या थोड़ी बहुत सेविंग होती थी बच्चों के एजुकेशन के लिए। अच्छा, फिर पापा खेती बाड़ी का ही काम करते गांव में और मम्मी तो अनपढ़ है और घर का काम, मतलब पापा बाहर रहते थे तो मम्मी घर को संभालती थी। तो ये मेरा फैमिली बैकग्राउंड। बहुत मुश्किल। यस सर, आपने टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में अपनी सिस्टर का जिक्र किया था जो नवोदय से पास आउट है, उनके बारे में। मैम एक्चुअली मेरे सिस्टर मेरे लिए एक तरह से रोल मॉडल ही कह सकता हूँ मैं। मेरी सिस्टर का 2000 में नवोदय में एडमिशन हो गया और 2007 में उसने पास आउट किया नवोदय। वो 2007 में डिस्ट्रिक्ट टॉपर थी आर्ट्स आर्ट्स स्ट्रीम में। 88% थे उसके। और अभी वो एलडीसी ग्राम सेवक के तौर पर कार्यरत है एक सरकारी जॉब में, और उसने अपना एमए इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट है वो कोटा यूनिवर्सिटी से। क्या बात। और उसके बाद शादी हो गई थी तो थोड़ी उसकी पढ़ाई बीच में रुक गई, बट उसने अभी रिसेंटली नेट क्वालिफाई कर लिया है और अभी वो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रही है। वाह, बहुत। आप दोनों ही हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं। यस, थैंक यू मैम। सर, जैसा आपने बताया आपके पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, आपको कैसे पता चला कि नवोदय स्कूल भी कुछ है, कैसे उसमें एडमिशन प्रोसीजर क्या है, ये सब कैसे पता चला? एक्चुअली मैम मेरे एक और चाचा ही है फैमिली में। सबसे पहले उन्होंने नवोदय में एडमिशन लिया था। एक में तो वो गए थे 1995 में, उन्होंने नवोदय में एडमिशन लिया था। तो उसके बाद पता चला कि नवोदय विद्यालय एक ऐसा स्कूल है जो मतलब ग्रामीण, स्पेशली जो ग्रामीण बैकग्राउंड के स्टूडेंट है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, उनके लिए नवोदय स्कूल एक तरह से कह सकते हैं कि शहर के कॉन्वेंट स्कूल से भी बहुत बेहतर है। उसकी उसकी एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है विद्यार्थी का। तो अपने शहर में बड़ी बड़ी स्कूल हम देखते हैं वो ग्रामीण पृष्ठभूमि के स्टूडेंट को नहीं मिल पाती, पर नवोदय स्कूल उनके लिए कह सकते हैं गोल्डन चांस है। तो वहीं से हमारे फैमिली को पता चला कि भाई नवोदय स्कूल ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, सब कुछ फ्री है, आपको रहना खाना पीना कपड़े वगैरह, मतलब सब कुछ फ्री। तो एक तरह से कह सकते हो कि हमारे लिए तो करियर में, मतलब जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा नवोदय में एडमिशन है। तो चाचा के बाद मेरी सिस्टर का एडमिशन हुआ, उसने तो फिर सिस्टर ने मेरे को सीख दी, तो
जैसे मेरा भी एडमिशन, फिर मेरे चाचा की लड़की का भी हुआ, कजन सिस्टर है। तो इस तरह से हमारी फैमिली को मतलब, और मैं कह सकता हूँ कि नवोदय विद्यालय नहीं होता तो आज नवोदय के बाद मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स ऑनर्स में किया। उसके बाद मास्टर जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से किया। शायद नवोदय नहीं मिल पाता तो यहाँ तक पहुंचना मतलब सोच भी नहीं सकते थे हम। तो नवोदय ने कैसे आपकी लाइफ बदली? नवोदय के बाद आपने क्या स्ट्रगल्स किए सर, वो? यस यस मैम 2005 में मैं नवोदय में चला गया था, 6th क्लास में। तो नवोदय विद्यालय मतलब एक ऐसा विद्यालय है मैम जहाँ से विद्यार्थी के ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। एक विद्यार्थी मतलब आप 5वीं क्लास तक आप देखते हैं कि घरों में स्टूडेंट को मतलब सब फैमिली मतलब पेरेंट्स खुद करते हैं, बच्चे को कुछ भी नहीं सिखाते हैं। और नहीं, आप 5वीं का 10th तक के बच्चे के सब फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, कपड़े धोना, खाना बना हुआ सब, ये सब। नवोदय में जाके बच्चा क्या है, खुद डेवलपमेंट होता है, वो हर चीज खुद करना मतलब सेल्फ रिलायबल, आत्मनिर्भर जैसे बात करते हैं, आत्मविश्वास। 5वीं में जाके आपको सुबह की एक्टिविटी 5 बजे शुरू हो जाती है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, बच्चे को उठना जल्दी 5 बजे, और ये रेगुलर उनका फिक्स शेड्यूल रहता है। सर्दी गर्मी बरसात कैसा ही सीजन हो, आपको 5 बजे उठना है, सुबह फिजिकल एक्सरसाइज के लिए जाना है। फिर उसके बाद रूटीन होता है ब्रेकफास्ट वगैरह, फिर स्कूल का टाइम, फिर दोपहर का रेस्ट, फिर दोपहर के बाद फिर 2 घंटे रेमेडियल क्लासेज लगती है नवोदय विद्यालय में, जो शायद आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी ऐसी फैसिलिटी। फिर शाम को 1.5 घंटे गेम्स का टाइम होता है, उसमें सबको जाना कंपलसरी होता है। और सारे गेम्स की फैसिलिटी, बड़े ग्राउंड है, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, जो भी आप गेम खेलना चाहते हो वहाँ पे प्रॉपर स्पोर्ट्स कोच होते हैं, महिला और पुरुष दोनों के। तो ये जो फैसिलिटी होती है, और जो डिसिप्लिन बनता है नवोदय के स्टूडेंट के अंदर, क्योंकि 7 साल तक एक ही शेड्यूल के अंदर जब स्टूडेंट रहता है तो उसके अंदर वो खुद ही डिसिप्लिन आ जाता है कि किस चीज को कैसे, और हर टाइम, और हर चीज जाना जरूरी, हर टाइम अटेंडेंस होती थी। तो वहां से एक ये डेवलप हुआ था मेरे अंदर। फिर 10th तक आते थे, और नवोदय के अंदर सारी फैसिलिटी, लाइब्रेरी थी आपको मतलब स्कूल में लाइब्रेरी बहुत कम जगह देखने को मिलती है स्कूलों में। बड़ी स्कूलें देख लो आप, डीपीएस जैसी कॉन्वेंट स्कूल, नाम बड़े होते पर इतनी फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। म्यूजिक के लिए म्यूजिक के लिए आपको टीचर मिलते हैं, लाइब्रेरी, साइंस के लिए लैब्स इतनी शानदार है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की। और टीचर होते हैं वेल एजुकेटेड, मतलब सीटेट क्वालिफाइड टीचर, ऑल ओवर इंडिया से टीचर्स आते हैं। तो एक वो कहते हैं डाइवर्सिटी रहती है, आप बाहर से। प्लस नवोदय के 9th में एक माइग्रेशन सिस्टम भी है नवोदय विद्यालय, मतलब एक स्कूल से दूसरे, जैसे हमारे जैसलमेर नवोदय का आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के साथ माइग्रेशन का वो सिस्टम है। जैसे 9th में 20-30 बच्चे इस नवोदय को वहां जाते हैं, वहां के यहाँ पे आते हैं। तो इसलिए नवोदय की जो थर्ड लैंग्वेज होती है वो जिस जहाँ पे माइग्रेशन होता है, जैसे हमारे नवोदय की थर्ड लैंग्वेज तेलुगु थी, तो मैं 9th तक तेलुगु का अच्छा नॉलेज मतलब काफी सीखने को मिला। अरे तो ये होता है कि हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट, विद्यार्थी वहां जाते हैं, सीख वहां की बात यहाँ सीखते हैं। तो ये चीज थी। फिर नवोदय में टीचर इतने वेल एजु क्वालिफाइड होते हैं कि उन्होंने हमें गाइडेंस किया भाई 12th के बाद क्या करना होता है। एक्चुअली मैम समस्या आती है कि 12th के बाद लोगों को पता नहीं होता है, गाइडेंस नहीं मिलता है कहाँ पे एडमिट। गवर्नमेंट पृष्ठभूमि में तो अपन देखें बिल्कुल स्कूल के टीचर ठीक है, 12th पास कर दिया, अब देख क्या करना है, कुछ भाई बीए कर लो ज्यादा से ज्यादा और क्या करो। तो इस मामले में नवोदय में काफी अच्छी चीज टीचरों ने सिखाई गई है। 12th के बाद आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है, क्या क्या स्कोप है, करियर स्कोप। एक्चुअली मैम अपन देखते हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि में लोग ज्यादा मतलब टाइम का एक सिस्टम ऐसा ही है कि भाई बीए कर लो, साथ में पुलिस की तैयारी करो, आर्मी की तैयारी करो, ज्यादा से ज्यादा बीएड कर लो टीचर बन जाओगे। मतलब इससे आगे का सोचते भी हैं, मतलब बहुत कम सोचते, क्या गाइडेंस नहीं मिलता है। लोगों के अंदर प्रतिभा होती है, उनके अंदर टैलेंट होता है, पर उनको गाइडेंस की वजह से वो पीछे रह जाते हैं। तो मैं आपके भारत शौर्य अकेडमी के माध्यम से आपको, आप जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं, आई थिंक ये बहुत अच्छा है कि लोगों को गाइडेंस करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी है आप, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू। तो नवोदय में मेरे जो टीचर थे मेरे, उन्होंने गाइडेंस किया भाई कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, वहाँ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी जहाँ पे पढ़ाई का इतना जबरदस्त माहौल है, आपको बहुत पूरे ऑल इंडिया से लोगों के साथ सीखना। अब जैसे अपन
मान लो जोधपुर में रह गए तो वहाँ लोकल ही आपके कांटेक्ट होंगे, लेकिन आप दिल्ली आओगे तो पूरे इंडिया के लोगों से आपका इंटरेक्शन होगा। आपको बहुत सारी चीजें, वहाँ का कल्चर, वहाँ की सिस्टम, वहाँ की सोसाइटी, उसके बारे में सीखने को मिलेगा। तो फिर ट्वेल्थ के बाद, मैं ट्वेल्थ के टाइम में मैंने डीयू का फॉर्म डाल दिया था। डीयू मतलब ट्वेल्थ में मेरे भी 80% थे और बेस्ट फोर में 90+ बन रहे थे। तो फिर बीए में मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। फिर उसके बाद जेएनयू का एंट्रेंस दिया, उसमें भी इकोनॉमिक्स में मेरा जेएनयू में हो गया। तो फिर मैंने मास्टर्स जेएनयू से किया। उसके साथ साथ मैंने तैयारी की तो लिंग्विस्टिक ऑफिसर में मेरा सिलेक्शन हो गया, राजभाषा अधिकारी के रूप में। वैसे मेरा ड्रीम दिल्ली आने का मतलब भी यूपीएससी सिविल सर्विस करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था मेरा, उसमें सीसेट रह गया था, जिसे जीएस का स्कोर अच्छा था, काफी क्वालिफाइड हो रहा था। अभी मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और अभी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको सर। थैंक यू मैम। सर, बचपन की कोई शरारत का जिक्र आप करना चाहें? बचपन तो खैर वैसे आप मुझे बहुत स्टूडियस लग रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बात जो आप हमारे यंग व्यूअर्स के लिए के साथ जिक्र करना चाहें। बचपन में ऐसे तो बचपन सबका होता ही है। बचपन की स्टोरी में अपने नवोदय टाइम की एक शेयर करना चाहूंगी। मतलब जब मैं 8th या 9th में था तो एक्चुअली में क्या होता है कि वहाँ पे पानी के मटके रखे हुए होते थे। तो ऐसे अब बस शरारत करते थे साथ में 5-6 लोगों का ग्रुप था। एक ने कहा भाई कि एक निशाने से एक मटके फोड़ दे तो मैं ठंडा पिलाऊंगा। और उस टाइम बहुत ठंडा भी, मतलब कोल्ड ड्रिंक बहुत बड़ी बात होती थी हमारे लिए, क्योंकि नवोदय से बाहर जाने नहीं देते थे वहां पे एक्चुअली। तो मैं यूं दूर से खड़ा तो मैंने निशाना लगाया, एक क्या वो 3 मटके एक साथ फूट गए। वाह। फिर किसी ने, मतलब ऐसे पास में कोई और दूसरे देख रहे थे, उन्होंने प्रिंसिपल सर से शिकायत भी कर दी। तो फिर उन्होंने लगा के फाइन लगाया। और फिर मतलब प्रेयर, नवोदय के अंदर प्रेयर होती है सुबह, जो मॉर्निंग असेंबली, उसमें सबके सामने बुला के वो थोड़ा मतलब डांटा वाटा जो भी था, डांट भी दिया। तो वहां से एक अच्छी सीख भी मिली। प्रिंसिपल सर ने कहा कि अगर मैं तुझे यहाँ से सस्पेंड भी कर सकता हूँ। तो वहां से फिर वो एक सीख थी कि भाई उसके बाद गलती नहीं करनी, ये शरारत से। शरारत नहीं करनी। बाकी मैं, मेरा को थोड़ा क्या है कि घर पे ट्रैक्टर था, खुद का पापा ट्रैक्टर चलाते थे, तो ट्रैक्टर वगैरह चलाने का बहुत शौक रहता था। तो मैं, पापा इधर उधर कहीं होते थे तो ट्रैक्टर लेके यूं ही घुमाने चला जाता था। तो आपने प्रिंसिपल से भी डांट खाई है और घर पे पेरेंट्स से भी सर? हाँ, पर उसके बाद जब वो मैंने प्रिंसिपल से डांट गई थी, मतलब वो था तो गलत काम, पर उसके बाद प्रिंसिपल सर मेरे खास बन गए उसी इंसिडेंट की अच्छा, वजह अरे से। क्या बात। वरना तो क्या है कि 400-500 स्टूडेंट रहते हैं, प्रिंसिपल हर किसी के इतना। तो उसके बाद प्रिंसिपल सर ने मेरा नाम ही शूटर रख दिया। अच्छा। क्या बात। अपना निशानेबाज, एक निशाने में 3 मटके फोड़ दिए। और स्पेशली मैं थैंक्स देना चाहूंगा उस उन प्रिंसिपल वीएस गोसाई करके, उत्तराखंड देहरादून के रहने वाले थे। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को आगे दिल्ली आने में, आगे एडमिशन लेने होंगे। तो मैं उनके लिए वो विशेष आभारी हूँ प्रिंसिपल सर का, जिन्होंने मेरे को, और आज भी वो मेरे टच में हैं। उनका भी एक ड्रीम है कि भाई यूपीएससी निकालो तुम अपने नवोदय से। और मैं देहरादून में रहता हूँ तो जब मसूरी जाना हो तो मेरे घर के होके ही जाना है। सर, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था स्कूल कॉलेज में? क्या सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद? मैम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था, इसलिए मैंने, मेरी सिस्टर का भी इकोनॉमिक्स था, वो गोल्ड मेडलिस्ट है मैं इकोनॉमिक्स में। और मेरा भी इंटरेस्ट है, वहाँ के मतलब सब्जेक्ट टीचर थे अमर सिंह करके, वो भी बहुत अच्छे थे। और मेरा इकोनॉमिक्स में मतलब फेवरेट सब्जेक्ट मेरा, क्योंकि इकोनॉमिक्स मैं जब पढ़ता हूँ तो मैं इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो आपके डेली लाइफ में काम का आती है। तो मैं हर चीज को, इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ तो मेरे को मतलब डेली लाइफ के उससे रिलेट करके पढ़ता हूँ। इकोनॉमिक्स हमेशा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और एक तरह से स्कोप देखे तो अभी इकोनॉमिक्स में बहुत, आप बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस भी है, इस हिसाब से भी अच्छा। और वैसे भी मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है। इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सबसे कम जिसकी वजह से रिजल्ट डावाडोल होने के चांसेस थे। मैम एक्चुअली इंग्लिश थोड़ी मेरी वीक थी उस टाइम। और इंग्लिश के, हमारे इंग्लिश वीक थी, उसी वजह से मेरे परसेंटेज भी डाउन है। बाकी मेरे ट्वेल्थ में बॉय 4 सब्जेक्ट में 95+ थे। पर इंग्लिश
इंग्लिश में ओनली फॉर 36%। ऐसे उस साल इंग्लिश पूरे हमारे बैच में भी थोड़े मतलब कम इंग्लिश में पर था, इंग्लिश की वजह से थोड़ा डावाडोल हुआ था और डर भी था कि कहीं फेल भी ना हो जाए। तो उस वजह से इंग्लिश में तो, पर यहाँ पे आके मैंने प्रैक्टिस की तो इंग्लिश अब अच्छी है, कोई वो दिक्कत नहीं है। मतलब इंग्लिश आपकी बैरियर नहीं हो सकती आपकी सक्सेस, मेरा यही मानना है। और आप सीखना चाहो तो इंग्लिश कोई मुश्किल नहीं है, आप 3-4 महीने में भी आराम से पेपर पढ़ के ये डेली रूटीन यूज करके आपकी सक्सेस में इंग्लिश कहीं बैरियर नहीं रहेगी। अगर आपको कुछ करने का ठान लिया है तो मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज कहीं बैरियर होती है। बिल्कुल सर, लिंग्विस्टिक ऑफिसर आप हैं, ये आपके आपसे सुनना ये हमारे यंग एस्पिरेंट्स को बहुत इंस्पायर करेगा सर। थैंक यू। सर, हमारे यंग एस्पिरेंट्स को आप क्या टिप्स देंगे जो नवोदय में एडमिशन लेना चाहते अभी नवोदय में एडमिशन एक्चुअली में वैसे तो 5th क्लास में होता है, मतलब 5th क्लास पास करके आप 6th में नवोदय में जाते हैं। और 9th में कुछ सीटें होती है वो बाद में उस वैकेंट सीटें होती है उससे और ज्यादा नहीं, वैसे मतलब 5th में होता है। और जो अभी नवोदय में एडमिशन ले रहे हैं या लेने वाले हैं या जो नवोदय में पढ़ रहे हैं उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि जो नवोदय का सिलेबस है, एनसीईआरटी बुक्स, आप वो अगर अभी अच्छे से पढ़ोगे तो आपके बाद में बहुत काम आएगी। अभी हम जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की, उसमें भी आपको बेसिक तैयार करना होता है। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी होती है 6th to 12th। तो मैं उनके लिए ये संदेश देना चाहूंगा कि अभी आप ऐसा नहीं है कि स्कूल लाइफ को लापरवाही के साथ ले भाई एनसीईआरटी में आपके बाद में क्या काम आएगी, 6th 7th 12th काम नहीं आने वाली। तो उनको मैं कहना चाहूंगा आप अभी भी उनको अच्छे से पढ़े एनसीईआरटी की बुक्स। एनसीईआरटी की बुक आपको बाद में लाइफ में आप भले पीएमटी की तैयारी करो अगर बायोलॉजी की स्टूडेंट है, मैथ्स के आईआईटी की तैयारी करो, या मतलब अकेडमिक फील्ड में जाना चाहते हो, गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हो, तो एनसीईआरटी आपके हर जगह काम है। अगर आपने अब भी उनको अच्छे से पढ़ लिया तो आपको उनको बाद में बहुत फायदा हो, क्योंकि आपका बेसिक उसी टाइम क्लियर रहेगा क्योंकि आपने उस टाइम अच्छे से पढ़े। तो पहला मेरा मैसेज यही है कि आप शायद जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं उनकी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़े, उनको अच्छे से तैयार करें। और दूसरा मेरा ये मैसेज रहेगा नवोदय स्टूडेंट के लिए स्पेशली, नवोदय में लाइब्रेरी की बहुत अच्छी फैसिलिटी है और वहाँ पे न्यूज़पेपर बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं। तो आप डेली एक न्यूज़पेपर अच्छे से, मेरा मतलब मैं आज यहाँ पे पढ़ा जीएस, मैंने इतना अच्छे से क्या हुआ कि मैं सिक्स क्लास में था। सिक्स क्या, मैं एक्चुअली मैं बताऊँ तो जब 3rd क्लास में था तो हमारे घर पे ऐसी एक वो गांव में लोकल पिकअप चलती थी। तो गांव में घूमते घूमते आती थी तो मतलब आज का न्यूज़पेपर हमारे घर पे शाम को 6 बजे आता था। हैं? पर मैं उस पेपर के लिए इतना मेरे को वो रहता था कि जिज्ञासा कि कब पेपर आए और कब मैं पूरा पढूं। दिन निकलने के बाद पेपर। पूरा दिन फिर वो 6 बजे शाम को पेपर आता था, फिर रात को मैं 10 बजे 11 बजे तक, मतलब मेरे को न्यूज़पेपर में इतना इंटरेस्ट था, पूरा पेपर उसको चाट लेता था मैं। और शायद वही वजह से कि मेरा जीएस अभी इतना स्ट्रांग है जीएस कि न्यूज़पेपर मैंने आज तक 4th क्लास के बाद मैंने न्यूज़पेपर कभी मिस नहीं किया। और और मेरा रूटीन में ऐसा है कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ो तो मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे अपन खाना नहीं खाते। तो मैं नवोदय स्टूडेंट को लिया, नवोदय में अच्छी फैसिलिटी, न्यूज़पेपर अच्छे आते हैं। तो डेली एक न्यूज़पेपर कोई सा भी, हिंदी का हो इंग्लिश का भी, उसको अच्छे से मन से पढ़े तो आपको जनरल नॉलेज जीके बाहर कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी बाहर से, जैसे कोई भी बुक्स, क्योंकि न्यूज़पेपर से बाहर कोई जीके नहीं होते। तो मैं एक यही मैसेज है कि आप न्यूज़पेपर को डेली अच्छे से पढ़े। सर, नवोदय से पास आउट होने के बाद आप जब बाहर गए, डीयू गए, जेएनयू गए, सर एक नवोदय स्टूडेंट होने का जो इम्पैक्ट था वो आपने देखा अपनी लाइफ? यस मैम, ये मैंने जब मैं दिल्ली आया, दिल्ली आते हैं बाहर के लोग तो उनके पेरेंट्स साथ में आते हैं, वो काफी स्ट्रगल करते हैं, कभी बाहर कैसे रहते हैं, कपड़े धोना वगैरह वगैरह, मतलब डेली रूटीन के काम से। तो मैं तो नवोदय 6 में चला गया, सारी चीजें खुद करता था, आने जाने की। तो एक जो हेजिटेशन होती है, घबराहट होती है, वो मेरे जब मैं दिल्ली आया तो मेरे को कोई ऐसा नहीं लगा कि भी बड़ी सिटी में, जैसलमेर से बाहर पहली बार जा रहा था तो मेरे को ये एक डर नहीं था कि भाई बाहर जा रहा हूँ ये कैसा, ठीक था जैसा था देखा जाएगा भाई, क्या रहने वहने का कोई वो टेंशन नहीं थी भाई, कहीं पे भी हो मैं रहने की जगह तो मिल ही जाएगी तो पड़े रहेंगे, कोई वो दिक्कत नहीं थी। ये नवोदय का बहुत अच्छा लाइफ था कि बाहर रह चुका था 6-7 साल,
हर चीज खुद से करने का वो मतलब एक्सपीरियंस आ गया भी कि हर चीज अपन को खुद को करनी। तो जब मैं दिल्ली आया था फर्स्ट टाइम अकेला ही आ गया था, कोई फैमिली पेरेंट्स को साथ में नहीं लाया था, क्योंकि ऐसा था कि भाई कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो ही जाएंगे। तो ये नवोदय का था कि नवोदय ने ओवरऑल इतना डेवलप कर दिया था कि बाहर आने जाने में, यहाँ फ्रेंड से मतलब एक बाहर आता है तो उनको घबराहट रहती है नए लोगों से मिलने मिलने में, भाई बात करने में। पर मेरे को नवोदय ने इतना सिखा दिया था कि जब मैं डीयू में आया, जेएनयू में आया, नए लोगों से इंटरेक्शन करना, वहाँ पे जाना आना रहना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नवोदय की देन है कि मुझे इतना सब कुछ दिया। सर एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, सर आप आईएएस अधिकारी बनने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाने वाली है। यस सर मैम। आप अपनी भावी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को क्या आप नवोदय एडमिशन के लिए प्रेरित करेंगे, या क्या आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? बिल्कुल मैम, मैं कहना चाहूंगा ग्रामीण, स्पेशली ग्रामीण ट्रस्ट को, जो ग्रामीण बैकग्राउंड से आते हैं, और नवोदय में 75% रिजर्वेशन भी है ग्रामीण बच्चों के लिए। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप नवोदय एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपकी लाइफ बदल सकती है। जो चीजें नवोदय में आपको मिलती है वो आपको गांव में है, और मैं तो कहूँगा शहर में भी कितनी भी अच्छी स्कूल हो, आपको वो फैसिलिटी कहीं नहीं मिलेगी। आप नवोदय में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट में से 80 स्टूडेंट में हर साल लेते हैं। तो आप अपने आप को एक तरह से क्रीम समझ सकते हो अगर आपका एडमिशन होता है। और एडमिशन होने के बाद तो आप मतलब 1 साल लगेगा अच्छे से, इसमें थोड़ा नया बच्चा बाहर जाता है भाई फैमिली से दूर, तो आपको लगेगा कि यार थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आती है। पर जब आप 12th पास आउट करके निकलते तो वहां से रोते हुए निकलते कि काश ये लाइफ, नवोदय की लाइफ, आप मतलब ऐसी लाइफ है आपकी पूरी लाइफ चेंज कर नवोदय का आप इतना ओवरऑल डेवलप कर देती। तो मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ, अगर आप नवोदय की अच्छे से तैयारी करें और एक बार आपका नवोदय में सिलेक्शन हो गया तो मतलब 50% तो आप ये मान के चलोगे आपकी लाइफ सेटल नवोदय से ही होगी, क्योंकि वहाँ पे इतना अच्छा चांस मिलता है। खेल, आप स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहते हो, एजुकेशन में, पीएमटी, आईआईटी, जहाँ भी जाना चाहते हो, नवोदय का स्टूडेंट कहीं पे भी नहीं रुकता है। तो मैं मैसेज ये संदेश देना चाहूंगा, नवोदय जो आपके शौर्य भारत जो आपका इंस्टीट्यूट है, उनके स्टूडेंट को ये कहना चाहूंगा, अगर आपका नवोदय में एडमिशन होता है तो आप ये समझ लो कि आधी लाइफ तो यहीं से सेटल हो जाती सर ये जानना चाहूंगी कि अगर आपको मौका मिलता नवोदय के लिए, आप एंट्रेंस के लिए कोचिंग था, तो क्या बहुत आसान हो जाता, और भी आसान हो जाता एडमिशन हर है। नवोदय में मैम, एंट्रेंस के लिए भी अगर गाइडेंस मिलता? हाँ मैम, नवोदय इंटरेस्ट में अब तो कंपटीशन भी है, ऐसा नहीं है कि नवोदय में इजीली है, क्योंकि जी आप पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंपटीशन होता है। तो आपको कोचिंग कहीं से मिल जाती है तो और बेटर हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन रहता है। अब शहर के स्टूडेंट भी है, अब तो गांव में भी काफी एजुकेशन आ गई है, तो कंपटीशन तो है नवोदय का। तो आपको कहीं से भी एक अच्छी कोचिंग आप लेते हो तो ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि कोचिंग से आपको प्रॉपर सिलेबस वाइज आप सब तैयार कर देते हो। वरना क्या है कि एक्चुअली आप पूरा सिलेबस तैयार नहीं कर पाते तो फिर आपको थोड़ी डिफिकल्टीज होती। तो आप कोचिंग लेते हो तो पैराग्राफ को कैसे सॉल्व करना है, उसका तरीका, मैथ्स है, रीजनिंग है, वो क्या सॉल्व करने का एक कोचिंग से आपको अच्छा आइडिया मिल जाता है। तो अगर 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने की कोचिंग ले लेते हैं कहीं से, तो ये बेटर और बेटर रहती सर, आपकी हॉबीज क्या थी स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, क्या पसंद था? है। मैम, हॉबीज तो मेरा एक्चुअल फर्स्ट हॉबीज तो मेरा मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना था, और सेकंड हॉबी क्रिकेट खेलना मेरे को बहुत ज्यादा, और खेलने से भी ज्यादा देखने का बहुत शौक था मेरे को। अच्छा। क्रिकेट क्रिकेट का बहुत ही हूँ, मतलब वो कहते हैं सुनने का, कमेंट्री सुनने का, ये चीजें क्रिकेट बहुत। और फर्स्ट तो मेरी न्यूज़पेपर पढ़ने हमेशा हेडिंग रही है, मतलब हॉबीज रही है मेरी। उसके बाद स्पोर्ट्स में मेरी काफी यूँ मतलब इंटरेस्ट था, हर चीज क्रिकेट ही नहीं, बाकी चीजों के बाकी स्पोर्ट्स जो है उसके बारे में मेरे को देखने में, जानने में, सुनने में बहुत इंटरेस्ट रहता था। अब टाइम निकाल पाते हैं स्पोर्ट्स के लिए? मैम, अभी थोड़ा टाइम स्पोर्ट्स के लिए कम निकाल पा, क्योंकि अभी शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है। पर मैं शाम को आधा पौन घंटा 1 घंटा, आधा वो क्या है, नवोदय से ही एक हैबिट पड़ी हुई है एक्सरसाइज करने वगैरह की। तो शाम को मैं आधा पौन घंटा लगभग एक्सरसाइज, रनिंग थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। उससे क्या फिजिकली
और मेंटली फिट रहता हूँ। और तो शाम को टाइम और न्यूज़पेपर तो अभी इतना न्यूज़पेपर तो अभी पढ़ते हैं, और अब तो एडिटोरियल वगैरह पढ़ना वो काफी ज्यादा रहता है। नवोदय में एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज के अलावा सर एक पढ़ने की जो हैबिट होती है, जो 2 घंटा पढ़ना है तो वो टाइम निकाल के पढ़ना ही है, वो टाइम उसके लिए पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो यस वो सर। सर उसके बारे में क्या वो अभी भी आपको हेल्प करता है वो रूटीन? यस मैम, एक्चुअली जो सीटिंग कैपेसिटी होती है या एक हैबिट आती है भाई कि 2 घंटे अपन को पढ़ना ही। नवोदय का शेड्यूल इतना अच्छा था कि आपको सुबह 8:30 बजे से 1 बजे तक स्कूल होता था, क्लासेस। उसके बाद 1.5 घंटे रेस्ट होता था, फिर 3 से 5:30 तक 2.5 घंटे का, वो रेमेडियल टाइम कहते थे उसको। तो वो टाइम ऐसा था कि आपने दिन भर स्कूल में जो पढ़ा, पर वो 2.5 घंटे ऐसा था कि आपको उसको होमवर्क करना या और उसको पढ़ना, वो डेली का फिक्स शेड्यूल बन जाता था। तो फिर तो एक वो हैबिट में आ जाता है भाई कि ये 2.5 घंटे तो अपने स्कूल के अलावा पढ़ने ही है। तो वो आज भी काफी हेल्प करता है। जब भी मैं शेड्यूल बनाता भाई अपने 4 घंटे ये सुबह पढ़ना है, या 5 घंटे दोपहर में पढ़ना है, या 2-3 घंटे शाम को पढ़ना है, तो वो नवोदय से एक हैबिट बनी हुई है कि भाई जितना टाइम फिक्स कर दिया उस टाइम के अंदर पढ़ना ही है। तो नवोदय में ये काफी अच्छा था। और नवोदय में तो 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए तो शाम को खाने के बाद, मतलब 8, 8:30 के बाद, 8:30 से 10:30 या 11 बजे तक 2-2.5 घंटे और एक्स्ट्रा क्लासेज होती, नाइट क्लास। मतलब वहाँ टीचर खड़े रहे, वो रहते थे, आपको पढ़ना है बस। तो नवोदय ने एक इतना अच्छा शेड्यूल बना के दिया, मतलब डिसिप्लिन, कैसे डिसिप्लिन के अंदर पढ़ाई करनी है, टाइम शेड्यूल को कैसे मैनेज करना है, शेड्यूल के अनुसार आपको कैसे रहना है, ये नवोदय ने बहुत अच्छे से सिखाया है। और ये अभी भी काम आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये आपकी पूरी लाइफ में डिसिप्लिन के अंदर रह के, टाइम शेड्यूल के अंदर रह के, टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है, ये नवोदय ने सिखाया। और ये मुझे लगता है कि मेरी पूरी लाइफ में मेरे लिए बहुत काम आएगा। थैंक यू वेरी मच सर, हमसे बात करने के लिए, अपना टाइम निकालने के लिए। और मैं पूरी शौर्य भारत टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए सर। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरे को इतना लायक समझा, इसका अरे टाइम। मैम आपको, आपने मुझे इतनी आपके कार्यक्रम में आने का मौका दिया, इसके लिए आपका शौर्य भारत अकेडमी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक